तुमचे मुखार आपले विचार मांडपाक येता। आमचे कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीचे आदले नगराध्यक्ष आणि थळावे काउन्सिलर, आमचे सगळे आवडते भौमानिस्त पिंटी ऑर्डरकार। मेरे मरने के बाद और मुझे जलाने से पहले, मेरे मरने के बाद और मुझे जलाने से पहले इस कमबख्त दिल को निकाल कर रखना यारों। मुझे फिक्र नहीं है इस दिल के जलने की, मुझे फिक्र है तो इस दिल में बसने वाले मेरे तमाम कुडचडे के भाई बहनों की। माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आणि हांगा जमिल्ले सगळे म्हजे कुडचडेच्या मोगाळ भावानो आनी भयणानो, तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान नमस्कार। आमी सगळे हांगा जमल्यात हें आयकुपाक की येता त्या 14 तारखेक आमी कित्याक आनी कोणाक निवडून दिवपाक जाय। 10 वर्सां आमी बीजेपीची राजवट पळयली, जो महिला 2007 म्हारगाय वाडल्या म्हणून रस्त्यार आयिल्ली, ती म्हारगाय आज आकाशाक मेळ्ळ्या तरी आसतना तांकां अजून पडून वचूना। आमी समज खंयच्या पार्टीचे जाले आनी त्या पार्टीन समज जर तर म्हारगाय वाडयली, हाचो अर्थ असो जायना की ती म्हारगाय आमकां लागना। बरोबर आसा? सो ही म्हारगाय खंयच्याय पार्टीच्या मनशाक आसल्या जाल्यार त्या पार्टीच्या मनशांक लागता। सो आज ती आवाज काडनात म्हणून इतलें सांगन दिसता की खंयी भक्त जायनाकात। भक्तपणा आमकां स्वताक माल दिता। हांव मातसो इल्लो 2012 वता। इश्टानो, तुमकां याद जातली की आयच्या आमदारान 2012 एक फॉर्मां दिल्ली, फॉर्मां भरपाक, आणि जो कोण फॉर्म भरून दिता ताका जॉबाक प्रायोरिटी आसतली म्हणून सांगिल्ली, ताका जॉबाक पयलीं मान दितलो अशें म्हणून सांगिल्लें काय ना? बरोबर? खंय गेली ती फॉर्मां? खंय गेले त्या भुरग्याचे जॉब? आज पर्यंत त्या भुरग्यांक जॉब मेळ्ळे? गेली 10 वर्सां त्या भुरग्यांक अजून जॉब मेळूंक ना। जर तर त्या भुरग्यांक 10 वर्सां पयलीं जॉब मेळिल्ले जाल्यार ते भुरगे आज आपल्या बॉल्सान कितें तरी पयशे दवरपाक शकता आशिल्ले, आपल्या फॅमिलीक पोसपाक शकता आशिल्ले, पूण तें करपाक शकले ना। आज खुबशे आमचे तरणाटे जे बेकार आसात, जे ताजे फाटल्यान बरोबर भोंवतात एक आश दवरून की आपल्याक खंय तरी जॉब मेळटलो म्हणून। आमी जेन्ना एक नेता निवडटा तेन्ना आमी चिंतनात की तो म्हाका लागून कितें करतलो, आमी चिंततात की तो आमच्या गांवाक लागून, आमच्या स्टेटीक लागून, आमच्या कंट्रीक लागून कितें करतलो हें पयलीं चिंततात। सो एकच तुमकां उलो मारपाक सोदतां की हे जॉब जरी तुमकां मेळ्ळे जाल्यार हे जॉब तुमच्या कश्टाचे जॉब जावन आसा। हे जॉब तुमकां दिले म्हणून तुमी कंपल्सरी ताका वोट मारपाक जाय म्हणून ना। जर तर तो चूक करता जाल्यार ताजी चूक ताका दाखोवन दिवपाची खूब गरज आसा, आनी ही चूक हांव दाखोवन दिली हांवें म्हणून आज ताणें म्हाका चेअरपर्सन चेअरावेल्यान देंवोवपाची कापासत केली। हांव जेन्ना 1 वर्स चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना खुबश्यो ताजी इल्लिगल कामां म्हजे मुखार येतालीं, हांव ती रिजेक्ट करतालो। रिजेक्ट कित्याक करतालो? कारण आमकां ती कुडचड्यार लोकांक माल पडटाली म्हणून। हें ताका मान्य जालें ना। जेन्ना तो विधानसभेन गेलो तेन्ना विधानसभेन एक टॉपिक आयलो गार्बेजाचो, ताणें सांगलें की आख्खी गोंयची गार्बेज आपण कुडचड्यार घेता म्हणून। तुका कोणे रे रायट दिलो? तुका कुडचड्याकारांनी कोणे रायट दिलो की तू सगळी गोंयची गार्बेज हांगा घेवपाक? तुम्ही व्हिडिओ काढून पळयात। एक व्हिडिओन ताणें हें बसून म्हणलां की आमी गांजा लावपाक जाय म्हणून।
जो जेन्ना मनीस गांजा लावपाक शकता, गांजा लावपाक सोदता, ताजे विचार खंय आसा ते तुमी विचार करात. एक हातून तो म्हणटा की कॅझिनो जर तर पणजे नाका जाल्यार आपूण तो कुडचड्यार हाडटा म्हणून. पण जे लोकांक नाका ती गोष्ट तो कुडचड्यार हाडपाक सोदता. मोदी आनी तो आमदार आपूण रिजायन जावन दुसऱ्याक आमदार करपाक सोदतालो. कोणाक विचारून? कोणे परमिशन दिलें तुका? विचारलें तुवें कुडचडकारांक? विचारूं ना. आमी जेन्ना एक गाडयेची चावी जर कोणाकय समज दिता जाल्यार ताणें ती गाडी आपली म्हणून समजूपाक जायना. ती गाडी ही दुसऱ्याची आसा आनी ती आपणें बरे भशेन चलोवन बरे भशेन सांबाळपाक जाय. हें सदांच ताका लक्षांत उरपाक जाय. सर ह्या कुडचड्याची चावी आमी ताका दिल्या, 10 वर्सां दिली, ताणी ती बरे भशेन सांबाळिना म्हणून आज परतून घेवपाची पाळी आयल्या. आनी आज जमिल्ले सगळे लोक आमी एक प्रतिज्ञा करया की ह्या फाटी तो जितल्या मार्जिनान आयिल्लो तितल्याच मार्जिनान आमी ताका घरा धाडया. आज आमी पळयतात कुडचड्यार धमक्याचें राजकारण चलता. कोणी खंय वता जाल्यार ताका धमकी दिता, ट्रान्सफर करतलो म्हणून ताजेर प्रेशर हाडटा. आमचे कुडचडेचे काँग्रेसीचे 2 आमदार आनी एक मिनिस्टर जावन गेलो, डॉमिनिक सर. डॉमिनिक सर आनी शामबाब तांणी आज पर्यंत केन्ना धमकीचें राजकारण केलें ना. सो शेवटाक एकच सांगन दिसता, अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, नेता ऐसा चुनो जो देश और गांव के काम आता है. नेता नहीं बेटा बन के आया है. चुनाव प्रचार तो एक बहाना है. आपके बीच में आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने आए. थैंक यू वेरी मच. फुडली देव बरें करूं. पिंडी बाब, फुडली सुवातेर तुमचे मुखार येता आमचे कुडचडेचे धडाडीचे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट अमित पाटकार. सगळ्या लागीं मागता की ताळयांनी तांकां येवकार दिवचो. बदली आयला बदली रे उमेदीचो शिवरी रे. कुडचडकरांनो नमस्कार. काँग्रेस पार्टीचा माचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे पदाधिकारी, तशेंच आदले कर्नाटकाचे मंत्री आर.व्ही. देशपांडे साहेब, आमचे AICC ऑब्झर्वर विजय सिंगजी, आदले मंत्री सर डॉमिनिक फर्नांडीस, आमचे आदले MLA श्यामबाब सदाडेकर, तशेंच मायनॉरिटीचे गोयचे चेअरमॅन बाब नजीर खान आणि म्हजे 2 व्हडले भाव हर्षद बाब आणि पिंटी बाब. आणि हांगा सगळे हाजीर आशिल्ले आमचे काँग्रेसीचे ब्लॉकाचे मेंबर्स, तशेंच हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे म्हजे कुडचडेचे भाव भयणी, आई, काका सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार. पयले सुवातेर माफी मागता की खुबशे लोकांक उबे रावचे पडले. एक्चुअली आमकां परमिशन लिमिटेड चेअर्साक लागून मेळिल्ले, पण हांवें एक्सपेक्ट करूना की इतले लोक हांगा येतले म्हणून. सो हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता तुमी की 14 तारखेक काँग्रेसीचेर बटन पडून 10 तारखेक कुडचड्या वयल्यान काँग्रेस जिखून येतली हातून मातूय दुबावना. सॉरी. तशेंच आमच्या मदीं KPCCचे प्रेसिडेंट आणि आदले मंत्री जारकोळी साबूय प्रेझेंट आसात. हांव परत एकदा सांगपाक सोदतां आणि परत परत सांगत रावतलो की अमित पाटकार पॉलिटिशियन न्ही.
अमित पाटकर म्हणटा तो एक सादो मनीस आणि तो सदांच तसोच रावतलो. काल सगळ्यांनी डिबेट पयले आसतली लाईव्ह, थोडे थंय हाजीरूय आशिल्ले. सो ताज्या वयल्यान कळून येता की कोण तरी भिल्या आणि आबूज जाल्या. म्हाका ओपोजिशनाचेर क्रिटिक्स करपाचें ना, पूण आमच्या ओपोजिशनाक गुड लक. म्हाका दिसता म्हजो मॅनिफेस्टो जो आसा तो सगळ्या लोकांक बायड जाल्लो आसा. आणि ज्या हिशोबान तुम्ही आज हांगा उपस्थिती लायल्या, म्हाका अवश्य खात्री आसा की कुडचडे वायब्रंट करपाक ह्या फावट तुम्ही कुडचड्या वयल्यान काँग्रेसीक जिखून हाडटले. गेल्ली 10 वर्सां खुबशे असे प्रोजेक्ट्स आसात ते जावंकूच ना. पूण जे लोक 10 वर्सां आशिल्ले ते म्हणटात डेव्हलपमेंट जाला. कितें जाला तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. थोडक्या भितर सोंपयता, कित्याक आमचे नेते राहुलजी गांधी ऑलमोस्ट पावत आयल्यात. सो टायम खूब शॉर्ट आसा. जे आमचे वायब्रंट कुडचडे थिमी अंडर जे सांगिल्ले आमी की आज हेल्थ सेक्टरान, एम्प्लॉयमेंट क्षेत्रान, इन्फ्रास्ट्रक्चरान, वुमन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स, एज्युकेशन, हे जे आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन सांगला आणि जे वायब्रंट कुडचडे थीम घेऊन तुमच्या मुखार आयला, हे आमी अवश्य करतलेच. पूण जेन्ना आमी डोर टू डोर केले तेन्ना खंय तरी कळून आयलें की लोकांचे हे सोडून सुद्धा आणि खुबश्यो अश्यो बारीक अडचणी आसात, समस्या आसात, प्रॉब्लेम्स आसात. तातूंतले एक 2-3 सांगता तुमकां उदाहरण. एक म्हणटा ते म्हाका दिसता उदकाचे खुबसो प्रॉब्लेम आसा ह्या वाठारांत. कोणाक रातचे 2 उदक येता, कोणाक फांतोडेर 5 येता. सो लोकांनी रातचे न्हिदप काय उदकाची वाट पळोवप. निवडून येतकीच उदकाचो जो प्रश्न आसा पळय तो पयलीं सोडोवया, कित्याक म्हाका दिसता उदक हे खूब गरजेचें आसा. रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन की खुर्च्यांक लागून मारामारी करची न्ही. समीर मातशें म्हाका दिसता जो आमी डोर टू डोर केलो आणि जो लोकांचो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो, म्हाका खात्री आसा की ह्या फावट लोकांशी निश्चित चितिल्लें आसा की कोणाक निवडून हाडपाचो. ताजेर आनी म्हाका चड स्पश्टीकरण दिवपाचें नाका. ते जे आज हांगा तुमी हाजीर आसात ताजे वयल्यान सिद्ध जाता की तुमी आज 14 तारखेक खंय बटन दामतलो ते तुमी आज दाखोवन दिल्लें आसा. जेन्ना आमी डोर टू डोर करताले तेन्ना आनी एक म्हाका प्रॉब्लेम जो कळून आयलो म्हणटा तो, म्हाका दिसता पंचायत एरियेच्या वाठारान लागीं एक मेडिकल सुविधा ना आणि फार्मासी ना. सो ताजेर म्हाका अशें दिसता की आमी खंय तरी 5-5 किलोमिटराचे रेडिएशन मेडिकल सेंटर्स ओपन करया, जातून तुमकां वखदां घेवपाची आसत किंवा दोतोरा कडेन वचपाचें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे नेते राहुलजी गांधी पाविल्ले आसात. सो थोडक्यान 2 शब्दांनी सोंपयता की 14 तारखेक आमचे इलेक्शन डे, 14 तारखेक व्हॅलेंटायन्स डे आसात. व्हॅलेंटायन्स डे म्हणल्यार ज्या मनशाक आमी मोग करतात त्या मनशाक मोग प्रतीत करपाक आमी खंय तरी एक गुलाब दिता, खंय तरी केक दिता आनी आपले विशीस दितात. देवा दयेन ह्या फावट देवान आमकां एक हिंट दिला. ह्या फावट काँग्रेसीचो जो बटन आसा तो 1 नंबरार आसा. म्हणल्यार खंय तरी आमकां दाखोवन दिला की काँग्रेस म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान जिखतली म्हणून आमचो नंबर 1 नंबरार दवरला. तशेंच योगायोग जो 5 राज्यांत जे इलेक्शन चालू आसा ताजो रिझल्ट डे 10 मार्च आणि फॉर्च्युनेटली 10 मार्चाक म्हजो बर्थडे जावन आसा. सो म्हाका खात्री आसा की हांगा जितले लोक जे आसात ते बर्थडे गिफ्ट म्हणून 14 तारखेक 1 नंबराचेर काँग्रेस पक्षाचेर बटन दामून काँग्रेसीक ह्या फावट कुडचड्या वयल्यान जिखून हाडटले, हातून मातूय दुबाव. मातशे मोठ्यान जावन ताळयो. काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा. जय हिंद. देव बरें करूं. देव बरें करूं.
बाब अमित ज्या पोटतिडकीन अमित उलयला तें पळयल्यार म्हाका उमेद आसा आनी खात्री आसा की निवडून येवन आमदार जावन तो ताणी जी उतरां तुमच्या मुखार दवरल्या जे उतर तुमकां दिलां तें उतर तो जरूर पाळटलो आनी कुडचडे मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास घडून हाडटलो. हांव मागतां आमच्यो AICCच्यो सोशल मिडिया इंचार्ज श्रीमती अलका लांबाजी आता तुमच्या मुखार 2 उतरां सांगतली. आप सब गोवा के लोगों को मेरा नमस्कार. कुछ ही देर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं. गोवा के लोगों से आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बात की. आज मीडिया और प्रेस से आपके बारे में सवाल लिए और उसके जवाब दिए हैं. 14 फरवरी को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए. कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और 14 फरवरी को गोवा की लोग आप अपना फैसला करने जा रहे हैं. बहुत सोच समझकर फैसला कीजिएगा क्योंकि हमें मालूम है दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार, गोवा में बैठी भाजपा की सरकार ने आपसे वायदा किया था, आपको नारा दिया था. बहुत हुई महंगाई की मार. मैं अपनी महिला बहनों से पूछना चाहती हूं, क्या महंगाई की मार कम हुई? महंगाई है या नहीं है? महंगाई है? सिलेंडर 1000 पार है? बेरोजगार युवाओं से पूछूंगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात थी. क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली गोवा को? बताइए, मिली गोवा को? कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा में थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर बात करके गए, गांधी परिवार पे आरोप लगाकर गए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि ये बता सकते कि आपने गोवा के लोगों के लिए पिछले 5 साल किया क्या है. नहीं बता पाए. महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार. सवाल करते हैं राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता कर तो देखिए, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. मैं आपसे एक ही बात करूंगी क्योंकि श्री राहुल गांधी जी किसी भी समय हमारे बीच में आ जाएंगे. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि 2017 में आपने कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया, लेकिन हम चूक गए. इस बार हम कांग्रेस और हम बहुमत देकर देखिए, 19 नहीं 21 सीट देकर देखिए, देखिएगा गोवा के विकास को हम किस तरीके से बुलंदियों पर लेकर जाएंगे. कांग्रेस की लड़ाई सीधे भाजपा से है, किसी कंफ्यूजन में कोई भी मत रहिएगा. सीधा कांग्रेस की टीमों से नहीं है. ये तृणमूल कांग्रेस हो, ये आम आदमी पार्टी हो, ये आए नहीं है गोवा में, इन्हें लाया गया है. इन्हें लाया गया है कांग्रेस का वोट बांटने के लिए. आपको बटना नहीं है. ये छोटी पार्टियां, कोई दिल्ली और कोई बंगाल से गोवा को प्रयोगशाला बनाने आए हैं, आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना आए हैं. एक्सपेरिमेंट कैसा है? एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि कुछ वोट मिल जाए, एक आधी सीट मिल जाए, ताकि सत्ता के लिए बार्गेन कर सके, जोड़ तोड़ कर सके, और इनका एक आधा विधायक जीत भी गया तो करोड़ों में बोली लगा पाए. हम आपसे हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगते हैं. उम्मीदवार हमारे थे पिछले बार, वोट आपने दिया था, विधायक आपने बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, हमारे नेता को धोखा दिया और आपको धोखा दिया. आज वो सभी विधायक जो 17 में कांग्रेस की टिकट पे जीते थे, भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए. सब वापस आना चाहते थे,
सब वापस आना चाहते थे। राहुल गांधी जी तक संदेश था कि जो विधायक चले गए भाजपा में, 5 साल भाजपा की सत्ता के मिलाई खाई, वो वापस आना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी जी ने कहा यह फैसला दिल्ली में बैठे हुए हम नहीं लेंगे, यह फैसला गोवा की जनता लेगी। अगर जनता कहेगी गोवा की कि हाँ ये जो नेता कांग्रेस की टिकट पे जीते थे, भाजपा की गोद में बैठ गए, ने वापस ले लीजिए, हम ले लेंगे। लेकिन हम गोवा के लोगों के बीच में गए, हमने पूछा कि इन धोखेबाजों को लेना चाहिए या नहीं। गोवा ने कहा उठा के बाहर फेंक दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, इन्हें मत लीजिए। यह फैसला राहुल गांधी जी का नहीं था, यह फैसला गोवा को लोगों का था। जितना मर्जी बड़े नेता थे, हमने उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया, राहुल गांधी जी ने वापस नहीं लिया। उनके बदले में अमित आपके यहां से उम्मीदवार है। देखिए, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, एक गोवा का नया चेहरा हमने आपको दिया है। फैसला अब आपको करना है। हमने 80% सीटों पर, कोई नेवी में कैप्टन है, कोई देश की सरहद पर लड़कर आया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, 80% नए उम्मीदवारों को आपको दिया है। सबने कसम खाई है, शपथ ली है, एफिडेविट दिया है राहुल गांधी जी को, जीते हारे कुछ भी हो, लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, अपनी आवाम, अपने लोगों के साथ, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपसे कहती हूं, बटिएगा मत, बटिएगा मत। कुछ चंद वोट लेकर ये नेशनल पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने जा रही है। लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी यहां पर कुछ सीटों पर तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको बताती हूं अपने बारे में। 2017 में मैं जब यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आई थी, तो मैं कांग्रेस में नहीं, आम आदमी पार्टी में थी। दिल्ली के चांदनी चौक से इसी आम आदमी पार्टी की मैं विधायक थी। 15 में, 17 में प्रचार करने आई थी। क्यों छोड़ दिया उस पार्टी को? किसको सत्ता प्यारी नहीं थी? किसको विधायक प्यारा नहीं होता है? छोड़ दी दिल्ली की सत्ता, छोड़ दी विधायकी, क्योंकि केजरीवाल भाजपा के हाथ में बिक गया था और समझौते करने लग गया था। दिल्ली दंगों की आग में चली, दिल्ली दंगों की आग में 2020 में चली, और दिल्ली का मुख्यमंत्री घुटने टेक कर तमाशे देखता रहा, इसलिए छोड़ दिया उसकी सत्ता को, नहीं मंजूर। हेल्थ मॉडल, दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोरोना महामारी में 822 करोड़, कितना? 822 करोड़ केजरीवाल ने दिल्ली के करदाताओं का पैसा पूरा विज्ञापनों पर फूंक डाला। 822 करोड़, और वो भी उस समय पर जब दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। ठीक वैसे जैसे गोवा में इलाज न मिलने से, ऑक्सीजन न मिलने से कोरोना महामारी में 3000 लोगों ने दम तोड़ दिया। यह मॉडल था दिल्ली के केजरीवाल का। मैं आप सबसे कहती हूं, गोवा को प्रयोगशाला मत बनने दीजिए, एक्सपेरिमेंटल लैब मत बनने दीजिए। हमें भरोसा है, आज 15 दिन से मैं खुद गोवा में हूं। लोग यहां पर बदलाव चाहते हैं, लोग भाजपा को उठाकर बाहर फेंकना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई, कुर्सियां खाली थी, बहुत जोर लगा दिया कि वापस महिलाओं को हम अपनी सभाओं में ले आए। एक बार फिर कहें बहुत हुआ महिला पर वार, एक बार फिर कहें बहुत हुई महंगाई की मार, पर इस बार उनके बहकावे में कोई नहीं आया और प्रधानमंत्री जी खाली कुर्सियों को संबोधित करके दिल्ली लौट गए। ये सच्चाई है अखबारों में। आज आप लोगों से कहूंगी, हमें कांग्रेस के भविष्य की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी 134 साल पुरानी पार्टी है। बहुत नारा लेकर आए थे कांग्रेस मुक्त भारत। 134 साल पुरानी पार्टी जो आजादी के आंदोलन से खून, त्याग और बलिदान देकर आई है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि उसके साथ आप खड़े रहे, हर बार खड़े रहे। कांग्रेस का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। आसान है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज गाली देना, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके लिए आज गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। आज गोवा की बारे में सत्ता में है। आज चाइना की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है कि हमारी सरहदों में, हमारी गलवान वैली, हमारा लद्दाख, हमारा पूरा जो अरुणाचल में कैसे घुस कर बैठे हुए हैं, वो आंख मूंद कर बैठे हैं। बेरोजगार युवा बैठा हुआ है, महिलाओं के साथ
इनके विधायक उन्नाव से उत्तर प्रदेश के विधायक बलात्कार करते हैं, पूरी सरकार बचाती है। लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को जिसने अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल उसकी बेल करा दी है। राम रहीम जो बलात्कार में हमारी बेटियों के जेल में था, प्रधानमंत्री जी आपने उसकी बेल कराई है, सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए। शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे अपराधियों की आप बेल करवा रहे हैं चुनाव में वोट लेने के लिए और सत्ता पाने के लिए। मैं गोवा के लोगों का धन्यवाद दोबारा करना चाहती हूं। 2017 का जब चुनाव था, देश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भाजपा यहां पर डेरा डाले हुए बैठी थी। लग रहा था कि बस अब गोवा में सरकार उनकी बनने वाली है, लेकिन गोवा के लोग धोखे में नहीं आए और 18 सीट के करीब कांग्रेस को देखकर सबसे बड़ी पार्टी बनाया। आज श्री राहुल गांधी जी से प्रेस वार्ता में मीडिया के आदमी ने पूछा, लोगों की ये चिंता है राहुल जी कि पिछली बार आपको सबसे बड़ी पार्टी बनाया, आपने फैसला करने में थोड़ी देर कर दी और भाजपा ने दिल्ली में बैठकर सत्ता और पैसे का इस्तेमाल करके खरीद फरोख्त शुरू कर दी। इस बार क्या रहेगा? राहुल गांधी जी का जवाब था, जिस दिन गिनती होगी उस दिन हमारे बड़े से बड़ा नेता काउंटिंग वाले दिन 10 मार्च को गोवा में बैठा होगा। चिदम्बरम साहब हो, दिनेश गुंटू राव जी हो, केसी वेणुगोपाल जी हो, यहां बैठेंगे और जैसे जैसे सीट मिलती रहेगी अगले 1 घंटे में जाके राजभवन में हम सरकार बनाने का जो है वो फैसला करके आएंगे 1 घंटे के अंदर। लेकिन आपसे कहती हूं, पूर्ण बहुमत दीजिए। कांग्रेस के भविष्य की चिंता नहीं है, चिंता गोवा के भविष्य की है, आपके भविष्य की है। उसके लिए गोवा में एक बार पूर्ण बहुमत की एक सरकार होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, अगर आप ही से पूछूं, आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस 40 में से 30 जीतने जा रही है? आम आदमी पार्टी जो कल की दिल्ली की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी प्रयोग करने आ रही है, बोल रही है एक मौका दिल्ली वालों ने दिया आपको 25,000 लोग मर गए वहां पर कोरोना महामारी के दौरान। हवाएं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जहरीली हैं। शराब की घर घर दुकानें और होम डिलीवरी आप कर रहे हैं। वहां पर 822 करोड़ विज्ञापन पर खर्च करते हैं और वहां पर हमारी आशा वर्कर बहनें अपनी तनख्वाह के लिए केजरीवाल के घर के दरवाजे पर बैठी हैं। ये वही केजरीवाल है जो 17 में जब मैं विधायक थी साथ आए थे तो किसी छोटे से कमरे में रहते थे। आज सिदादे गोवा 5 सितारा होटल में अपना कब्जा जमाया हुआ है। सारा मंत्रिमंडल, सारे विधायक 60 के करीब गोवा के 5 सितारा होटल में बैठे हुए हैं। सुरक्षा गाड़ी सब लिया हुआ है। मैं आपसे कहूंगी, धोखे में मत आइएगा। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरे गोवा में 30 सीटें ले रही है, तृणमूल ले रही है, महाराष्ट्र से आई एनसीपी शिवसेना ले रही है, तो सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, गोवा का मुकाबला सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, भाजपा को उठाकर अगर कोई बाहर फेंक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस है। पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार बना सकता है सिर्फ कांग्रेस है और आपका वोट सिर्फ कांग्रेस को है। यह फैसला आपको यहां से जाकर करना है। अमित जैसे युवाओं के पांव अब रुकने वाले नहीं हैं, इनके पांव अब थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका हाथ राहुल गांधी जी ने थाम लिया है। अमित को बार बार कहा जब टिकट मिली, जो आपकी जनता, आपकी विधानसभा की जनता फैसला करेगी, अमित उसको सर माथे पर ले लेना। जीत देंगे या हार देंगे, सर माथे पर आपका फैसला रहेगा। ये 135 साल पार्टी, इसका सत्ता से कोई लेन देन नहीं है। हम सत्ता में नहीं हैं, हम दिल्ली की सत्ता में नहीं हैं, लेकिन क्या हमारा संघर्ष आम जन के लिए, किसान बेरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के लिए खत्म नहीं हुआ। अगर दिल्ली से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक कोई एक नेता इस देश के लिए लड़ रहा है तो वो कोई और नहीं, श्री राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं। दूसरे नेता का नाम बता दीजिएगा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को एक रखने के लिए लड़ रहा हो। यह आपको समझना होगा। मुझे बताइएगा। मैं सिर्फ एक चीज आपको साफ करके जाना चाह रही हूं। हमारे अल्पसंख्यक भाई भी बैठे हुए बार बार मुझे हाथ करके अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी को इशारा कर रहे हैं। उनका इशारा मैं समझ रही हूं। ये वो गोवा है
जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब भाईचारे से रहते हैं। लेकिन ये भाजपा मात्र उत्तर प्रदेश का एक चुनाव जीतने के लिए कर्नाटका के अंदर हमारी एक बेटी के पीछे भेड़िए दौड़ाते हैं। महिला हूं, आधी आबादी महिलाओं की है। आप क्या पहनेंगी? ये फैसला संघी भाजपाई नहीं करेंगे। ये फैसला हमारे संविधान में हो चुका है कि महिला जो पहनना चाहेगी वो पहनेगी। आजादी संविधान ने दी है। हमारी आजादी पर हमला हमारी संविधान पर हमला है। इनके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं बेटियां जींस नहीं पहनेंगी। इनके गोवा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाएं हमारी जो बीच पे जाती है बिकनी नहीं पहनेंगी। हमारे कर्नाटका का भाजपा का मुख्यमंत्री कहता है हमारी बेटियां अगर हिजाब में आना चाहती है तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। अरे तुम्हें मंजूर नहीं होगा, हमारे संविधान को मंजूर है और हम इस आजादी पर हमला नहीं होने देंगे। इतिहास बदलना चाहते हैं, ये इतिहास बदलना चाहते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये इस देश की नींव को बदलना चाहते हैं। हम इस नींव को कमजोर नहीं होने देंगे। ये नींव को जो मजबूती है वो कांग्रेस ने त्याग और बलिदान देकर की है। ये सब जानते हैं। राहुल जी आए, उससे पहले राहुल जी की एक और बात है जिसे शायद बहुत लोग समझ चुके, बहुत नहीं समझ रहे हैं। इस सीट पर जो लड़ाई है, मैं फिर कह रही हूं, सीधे भाजपा से है, सीधे भाजपा से है। एयरपोर्ट से आप उतरिए, पूरे गोवा में 15 दिन से घूम रहे हैं, जितना आपको विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मोबाइल खोलिए, गूगल खोलिए, सुबह सुबह उठते ही एक विज्ञापन मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का विज्ञापन है, आज का है, सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनका विज्ञापन मत सुनिए, उनकी सभाओं में मत जाइए, सुनिएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री आज सुबह का जो अपना 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो आपके लिए भेजा है, उसमें भाजपा का बा भी बोलने से उसको डर लगता है। साफ बोल रहा है कि कांग्रेस को मौका दिया, ये नहीं कह रहा भाजपा को मौका दिया हुआ है और लोग परेशान हैं, कह रहे कांग्रेस को मौका दिया हुआ है, कांग्रेस को बाहर करो, मुझे मौका दो। उन्हें पता है कि आप कांग्रेस का वोट काटने यहां पर आए हैं, आप भाजपा को हराने नहीं आए हैं। अगर भाजपा को हराना होता तो आप सवाल करते यहां के मुख्यमंत्री से, आप सवाल करते देश के प्रधानमंत्री से, पर अब अरविंद केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनका नाम ले सके। मैं आप सभी से कहूंगी, इस देश को बंटने से हमें बचाना होगा, इस संविधान को हमें तार तार होने से बचाना होगा। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन गोवा के अंदर गोवा की विरासत, गोवा की खदानें, हमारे माइन कर्मचारी घर बिठा दिए गए हैं। हमारा कोयला जो गोवा का हक है, जिसके संपत्ति पर, उसे पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचा जा रहा है। मोदी जी सही, राहुल जी ने कहा हम दो, हमारे दो की सरकार चला रहे हैं। पूंजीपति मित्रों की कमाई 23 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ पहुंचा दी। कैसे पहुंची पूंजीपति मित्रों की? 2 मित्र हैं बस, एयरपोर्ट हो बेच डालो, रेलवे हो बेच डालो, दिल्ली का लाल किला हो बेच डालो, सारी संपत्तियां देश की एक एक करके नीलाम करते चले जा रहे हैं। और हमसे पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में बनाया क्या है? उन्हें कहिए जो आप रोजाना उठ के आंख खुलते ही नीलाम करते हैं, वो कांग्रेस और गांधी नेहरू का ही दिया हुआ है, जिसे आप नीलाम कर रहे हैं, जिसे आप अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेच रहे हैं। लेकिन उससे क्या किसी को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पूंजीपति मित्र अमीर के अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीबी की तरफ जा रहा है। यह अमीर गरीब की खाई को बढ़ाने का काम इस भाजपा ने 8 सालों में किया है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा, बटिएगा मत, वोट बर्बाद मत करिएगा। हमें भरोसा है सिर्फ कल प्रचार थम जाएगा, 13 तारीख को प्रचार नहीं होगा, 14 को आप वोट करने जाएंगे और उम्मीद करती हूं 10 मार्च को मेरे जैसे लोग दिल्ली में बैठकर गोवा की आजादी को, गोवा की आजादी इस भाजपा के शासन से होगी और हम दिल्ली बैठकर उसका जश्न मनाएंगे कि गोवा एक बार नहीं अब दूसरी बार आजाद होगा और इस बार भाजपा संघ से आजाद होगा और एक बार फिर से गांधी की सोच की तरफ
कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर हम आगे बढ़ेंगे आपके विकास को लेकर। मुझे नहीं मालूम आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं। मंच पे हमारे बहुत वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं। अगर आप में से कोई अपनी बात राहुल जी के आने से पहले कहना चाहें तो मुझे लगता कहना है, पर मुझे लग रहा है जब मेरे नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे तो आपके मन में हो सकता है बहुत से सवाल हों, और मुझे उम्मीद है जब राहुल जी को आप सुनेंगे, यहां से जाएंगे, अपना मन बनाएंगे, तब तक आपके सारे सवालों के जवाब राहुल जी से मिल चुके होंगे और आप तय कर चुके होंगे कि नहीं, इस बार 17-18 नहीं, 21 नहीं, कम से कम 25 सीट देकर कांग्रेस की 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। और उम्मीद करती हूं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं अमित, यहां से जब जीत कर जाएंगे आपके साथ कांग्रेस, और मुझे भी गर्व होगा जब अमित को गोवा की विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ लेते हुए एक बार फिर से देखेंगे और आपका इस इलाके का विकास को अपनी बुलंदियों पर लेकर आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। 14 तारीख हाथ का बटन, कांग्रेस का साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। देव बरें करूं मॅडम। इश्टानो, अमित बाबालें भाशणाक इल्लेशें तुमचो लोक पळोवन ताका आनी इल्लें तुमकां कितें तरी उत्तेजून सांगपा आशिल्लें, त्या खातीर अमित बाब परत तुमचे मुखार आपले विचार मांडपाक येता। माफी मागता, एक्चुअली म्हाका फाटल्यानच्यान सांगलें की राहुलजी पावले आसा, तुजें भाशण बेगीन सोंपय म्हणून हांवें तें शॉर्टकट मारलें येदोळ। तुमी जाणा, एकदां उलोवपा रावलो जाल्यार मागीर हांव तें मागीर अर्द वराचें वरभर वता। सो आमचे नेते येवच्या पयलीं कितलो टायम मेळटा तितले थोडक्यान सांगता। सो हांव सांगतालो की जेन्ना आमी डोर टू डोर केले तेन्ना आमकां लोकांच्यो समस्या कळ्यो म्हणटा त्यो एक उदकाच्यो। थोड्या वाठारांनी, सगळ्यांक म्हणना हांव, थोड्या वाठारांनी उदक रातचें 2 कोणाक 5 मेळटा, सो ताजेर भर घालुया। दुसरें, ड्रेनेज सिस्टम, म्हाका दिसता एंटायर कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीची ड्रेनेज सिस्टम आसा ती कंप्लीट फेलियर। कित्याक जेन्ना आमी दारांनी भोंवले तेन्ना थोड्या लोकांच्या ड्रेन एक्चुअली बांदतात की पावसाचें उदक ते गटरांतल्यान वचप, म्हणल्यार हाय लेवला वयल्यान लो लेवलार येवप, पूण तेन्ना लोकांच्या घरां येता। म्हळ्यार हाजे वयल्यान कळटा की हांचें प्लॅनिंग खंय आसा तें। बांदपाक जाय म्हणून गटरां बांदलीं आनी कमिशन घेतलें फक्त। एक आश्वासन दिता, गेल्ले 2 फावटी, गेल्ली 10 वर्सां तुमी मॅनिफेस्टो पळयता ह्या भाजप सरकाराचो, आनी 10 वर्सां सेम जे 2012 नाशिल्ले ते 2017 नाशिल्ले तेय 2022 आसा, कंप्लीट करपाक पावना। एक आश्वासन दिता की जे प्रोजेक्ट्स ह्या भाजप सरकारान जे चालू केल्ले तेजे कंप्लीट करून ते प्रायोरिटीचेर करया। दुसरो, एम्प्लॉयमेंटाचो म्हाका दिसता एक खंय तरी मोठो इशू आसा आज कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन। जे आमी लोकांक मेळ्ळ्यात, जे घरांनी गेल्यात, म्हाका दिसता जवळ जवळ 80% आज एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा। गेल्ली 10 वर्सां भाजप सरकार लोकांक फटयत आसा। पयलीं म्हणपा लागले 20,000 नोकऱ्यो दिता, मागीर म्हणपा लागले 10,000 नोकऱ्यो दिता। अल्टिमेटली दिल्यो कितल्यो? आज कुडचडे वाठारांक नोकऱ्यो दिल्यो कितल्यो? बरें, दिल्यो तो कसल्यो दिल्यो? LDC पोस्ट, कोण मिटर रायडर, कोण वायरमॅन? आमचे कुडचडेची जनता केपेबल ना ऑफिसर पोस्ट घेवपाक? हांव जेन्ना घरांनी भोंवलो तेन्ना कितलेशे इंजिनियर, कितलेशे डॉक्टर्स, कितलेशे प्रोफेशनल्स IT बेकार आसा। एक आवय बापूय आपले कश्ट करता, खंय तरी लोन घेता, कोणा कडल्यान पयशे मागता आनी आपल्या भुरग्याक खंय तरी शिकयता। कित्याक शिकयता? की तिका दिसता खंय तरी आपलो भुरगो शिकून घरा एक 30 ते 40 हजार घेवन येतलो आनी आमचें घर चलयतलो। आज दुर्दैव आमचें की आज शिकिल्ल्या भुरग्याक 7 ते 8 हजार, म्हणल्यार जे प्रोफेशनल्स आसूं, BCom आसूं, ग्रॅज्युएट आसूं, आज 7 ते 8 हजाराच्या वयर आज नोकऱ्यो ना। गेल्ली 10 वर्सां ह्या भाजप सरकारान अक्षरशः आमकां भिकेक लायले। पयलीं नोटबंदी केली, पयलीं सांगले काळा धन हाडटा 15 लाख दिता। हांव नको कितले आयले तुमच्या अकाउंटान? आयले?
मागीर म्हणपा लागले खंय तरी डिजिटल करुया. अरे आमच्या देशान आता देशान सोडा, आमच्या कुडचडेचे फॅक्ट सांगता तुमकां. 4 घरां, कित्याक हांव चड उलयना, कित्याक मागीर हांव उलयता आनी मागीर म्हजो व्हिडिओ करतात ते, सो हांव नांवां घेना, पूण 4 घरांनी गेल्ली 10 वर्सां कुडचड्यार लायट ना, ही सत्य परिस्थिती आसा. हांव नांवां घेना, नाल्यार परत आज म्हजो व्हिडिओ करून फाल्यां हे व्हायरल करतले, जो एक पयर केलो. सो गेल्ली 3.5 वर्सां जर तुमचे कडेन पावर पोर्टफोलिओ आशिल्लो जाल्यार आमच्या कुडचडेची जनताक जे 4 घरां आसा तांकां इलेक्ट्रिसिटी दिवपा जायना. म्हळ्यार आज कळून येता की आमी खंय तरी कुडचडें हें फाटल्यान दवरलां. म्हज्या दाव्या सायडीक आनी तुमच्या उजव्या सायडीक मुद्दम लक्ष मारून पळयात. दिसता न्ही, 5 वर्सां जालीं, अजून कंप्लीट जायना. पयलीं आमकां खंय तरी कळिल्लें की तो स्विमींग पूल प्रोजेक्ट म्हणून, पूण कालची जेन्ना डिबेट जाली तेन्ना आनी एक जुमला भायर सरलो, तो खंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. जे हांवें ह्या जाग्यार, आज तुमी ह्या जाग्यार जे उबे आसात, आनी हांवें सांगलां की हांगा स्पोर्ट्स अरिना करता, आनी जातून 5 स्पोर्ट्स अंडर 1 रूफ हाडटा म्हणून सांगलां. ते कॉपी पेस्ट करून काल डिबेटीन सांगलें की हे हांगा जे स्पोर्ट्स येता ते थंय येता खंय. म्हळ्यार गेल्ली 6 वर्सां जेन्ना हो प्रोजेक्ट चालू जालो तेन्ना ते नाशिल्ले, मदींच खंय तरी तयार जाले. म्हणल्यार गेल्ली 10 वर्सां आमच्या कुडचडेच्या जनतेक फक्त फटोवपाचें चल्लां हांगा राजकारण. हांवें येदोळ स्टार्टिंगाक तुमकां म्हज्या भाशणान सांगलें की अमित पाटकर म्हणटा तो पॉलिटिशियन न्ही, हांव राजकारणी न्ही, हांव एक सादो मनीस आनी जो समाज कार्य करता. काल तांणी म्हाका एक प्रश्न विचारलो, अमित पाटकर खंय आशिल्लो, आतांच कित्याक आयला 6 म्हयन्यांनी. सो तो कोणें प्रश्न विचारलो तो मे बी कुडचड्यार रावना आसतलो, कित्याक ताका कुडचडेची सत्य परिस्थिती खबर ना. आनी म्हाका दिसता जितले हांगा लोक आज उपस्थित आसा तांकां गेल्ली 60 वर्सां म्हज्या फॅमिलीन हांगा कितें कार्य केलें, सोशल कार्य केलें, लोकांक पावलें, ताचें आनी एक्सप्रेशन म्हाका दिसता दिवपाची गरज ना. अमित पाटकर म्हणटा तो कुडचड्याक जल्माक आयलो, कुडचड्यार शिकलो, कुडचड्यार रावता आनी हमेशा कुडचड्यार रावतलो आनी मरतलोय कुडचड्यार. इलेक्शनाक 2 दीस उरल्या फाल्यांच्यान. सगळ्यां कडेन हात जोडून रिक्वेस्ट करता, एक कळकळीची विनंती की गेल्ली 10 वर्सां जे आमी भोगलां, आनी म्हाका अवश्य खात्री आसा की येता त्या 10 मार्चाक गोंयभर आज वातावरण जर आमी गोंयभर वातावरण पळयलें जाल्यार खंय तरी आज क्लियर जाला की जी लढाय आसा ती आज भाजप वर्सीस काँग्रेस जाल्ली आसा. बाकीच्यो ज्यो पार्ट्यो आयिल्ल्यो ते आज खंयच ना, तेंचें नामो निशान ना. सो सगळ्यां कडेन मागता की आमचे प्रत्येक मत, एक सुद्दां मत आमी वेस्ट करूया नाका. दुसऱ्या खंयच्या पार्टीक जर तर मत दिवप म्हणल्यार आमी इनडायरेक्टली बीजेपीक सपोर्ट करतले, बीजेपीक खंय तरी दुसरी वाट दितले. सगळ्यां कडेन मागता की आमचे जे वोट आसा ते वेस्ट करया नाका. आनी तुमचे जे आज हांगा थोडे लोक येवन आसतले, तुमचे सोयरे आसत, तुमचे मित्र आसत, तुमचे शेजारी आसत, तुमचे घरातले लोक आसत, सगळ्यांक कन्विन्स करात. 2 दीस उरल्या, 14 तारखेक काँग्रेसीक मत दियात. फुडली 5 वर्सां डेडिकेटली अमित पाटकर कुडचडकारांक दितलो. म्हजे लायफ कुडचडकारांक लागून सॅक्रिफायस करता. आनी जे कुडचडे गेल्ली 10 वर्सां आमी जे फाटल्यान उरल्यात ते खंय तरी प्रोग्रेसीव करून 10 वर्सां मुखार व्हरया. एक विजन आसा म्हजें कुडचडे वायब्रंट करपाचें. येदोळ हांवें एक उदाहरण दिलें, जेन्ना आमी डोर टू डोर गेले तेन्ना खंय तरी कळून आयलें की आज आरोग्य मनशाक हांव सदांच सांगता की मनीस जर तर सुखी जीवन जगतलो जाल्यार 2 गोश्टी ह्यो गरजेच्यो आसात. एक म्हणटा ते आरोग्य आनी दुसरें म्हणटा ते लायव्हलीहूड, सोर्स ऑफ इन्कम. दुर्दैवान आज कुडचड्यार आमचे कडेन दोनूय ना. हेल्थ सेंटर अजून कंप्लीट जायना. कोणी समज जर आज इमर्जन्सी जाली, कॅज्युअलिटी जाली, वचप खंय आमी? मडगांव वचप काय पणजे वचप? दुसरे एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टीन आनी धंद्याच्या दृश्टीन हांगा कांयच ना. काबार केले अक्षरशः.
कुडचडे म्हणटा ते एक मायनिंग डिपेंडंट टावन, एक मायनिंग लॉजिस्टिक्स हब आशिल्ले हांगा. भले हांगा मायनी नासत कुडचड्यार, पूण कुडचड्यार मायनिंग म्हणटा तो एक मेन बिझनस आशिल्लो. आणि बीजेपी सरकार जर तर तुम्ही बारीकसाणेन पळयत जाल्यार 2011तल्यान मायनिंग म्हणटा ते एक टूल साधन कशें पोलरायज करता पॉलिटिक्स. एवरी टायम 2012 केले, 2017 केले आनी 2022 करतात. 15 दीस खंय तरी पयलीं हांवें पेपरार वाचिल्लें, मुख्यमंत्र्यान सांगलें की मायनिंग आमी 3 म्हयन्यांनी चालू करतात. अरे जी गोष्ट तुमचे कडेन गेल्ली 10 वर्सां जायना ती तुम्ही 3 म्हयन्यान कशें चालू करतले? लोकांक गोंयच्या जनतेक फटयता तुम्ही. काल डिबेटीन तुम्ही आयकलां आसतलें, मायनिंगाचो टॉपिक आयिल्लो, कोणे एक प्रश्न विचारलो की बाबा तुम्ही मायनिंग केन्ना चालू करतले. जो आमचो ओपोनंट आसा तो काचाबूल जालो, तेजे रिएक्शन म्हणल्यार तुम्ही पळयलां आसतलें ऑनलायन. सारकें आबूज जालो खंय. फॅक्ट म्हणल्यार ह्या बीजेपी सरकारान खरें म्हणल्यार गोंयकारांक विश्वासघात केला. खरें पिक्चर कितें तें दाखोवना. जेन्ना काल आनी एक टॉपिक आयलो जो घोटमड्डाचो टॉपिक, जे आज कुडचडे म्हणजे फूल गोंयभर तांणी 545 वेटलँड जे आसा ते नोटिफाय केल्यात. म्हाका दिसता ते कितें तरी इल्लिगली तांणी केल्ले आसात. म्हाका दिसता ना, कंटिन्यू करपाक मेळटा. सो वेटलँडाचो जेन्ना काल प्रश्न आयलो तेन्ना खंय तरी तांणी परत घुंवडावन सांगले की जे वेटलँड आसा ते म्हणपाक स्टेटा कडेन ना, ते सेंटराची पॉलिसी. अरे पूण स्टेट गव्हर्मेंट एटलीस्ट रिकमेंड तरी करात सेंटर गव्हर्मेंटाक. मानता आमी की डायरेक्शन्स सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान येता, पूण स्टेट गव्हर्मेंट रिकमेंड करपाक शकता न्ही. सरकार गव्हर्मेंट म्हणटा ते कोणाक लागून म्हणटा ते लोकांक लागून आसता. लोक सरकाराक लागून नासप बंद केले आनी तांचो आदलो मुखेलमंत्री सुद्दां ऑन रेकॉर्ड आसा. 2015 भाजप सरकारान जेन्ना 2014 सेंटराक भाजप सरकार आयले तेन्ना 2015 ह्या सरकारान एमेंडमेंट हाडले आनी एमेंडमेंट हाडले आनी ज्यो मायनी आशिल्ल्यो त्यो तांणी 3 कंडिशनां दिल्ली तातूंत. जे कोणाक परमिशन ना तांकां अप टू 2020 दिल्ले ऑटोमॅटीक रिन्युअल, दुसऱ्यांक दिल्ले त्यार मायनिंग लीज फर्स्ट गोंयान जाल्ले ते 1987. खुबशे लोकांक हे सत्य खबर आसचें ना. आमी सदांच म्हणटात की सुप्रीम कोर्टान बंद उडयले, NGOन बंद उडयले. जेन्ना सरकार फेल जाता तेन्ना NGO पिक्चरान येता. सो जेन्ना तुमी एमेंडमेंट हाडले आनी 50 वर्साचे तुमी जेन्ना कंडिशन घातले जे 2037 मेरेन लायफ जाता आशिल्ले, जेन्ना तुमी गोंयांक ते एमेंडमेंटान कित्याक घालूंक ना? अपॉइंटमेंट डेट जेन्ना आमकां गोंय लिबरेशन जालें 1961 तेन्ना अपॉइंटमेंट डेट तुमी 1987 जर घातिल्ली जाल्यार गोंयच्यो मायनी 2037 मेरेन चालू उरता आशिल्ल्यो. हें सत्य तांणी आज मेरेन सांगूं ना. सदांच फटयता. कोण म्हणटा रिव्यू पिटिशन फायल केला, कोण म्हणटा सुप्रीम कोर्टान आसा, कोण म्हणटा 3 म्हयन्यांनी चालू करता. एक तुमकां सांगता, हे भाजप सरकारा कडल्यान हे मायनिंग गोंयच्यो चालू जावपाक शकना. मायनिंग जर तर चालू जातलें जाल्यार ती फक्त काँग्रेस पार्टी आसा. 2007 ते 2012 काळजान हात घालात आनी सांगात तुमच्या सगळ्यांच्या हातीन पयशे आशिल्ले काय ना? आशिल्ले काय ना? आयकूं येना. 2012 ते 2022 आसा पयशे हातीन? अक्षरशः आमकां तांणी भिकेक लायिल्ले आसा. ही सत्य परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता आमचे
एक्स प्रेसिडेंट पार्टीचे राहुलजी गांधी आणि जे करंट मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसात ते ऑलमोस्ट पावल्या. सो आम्ही तांचे स्वागत करूया नारे लावून. काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा. हांव म्हणटा राहुल गांधी तुम्ही म्हणपाचे जिंदाबाद. हांव म्हणटलो काँग्रेस पार्टी तुम्ही म्हणपाचे जिंदाबाद. काँग्रेस पार्टी, काँग्रेस पार्टी. राहुल गांधी, राहुल गांधी. राहुल गांधी हांगा पाविल्ले आसात. सगळ्यांनी टाळयो मारून तांकां उबे बरी देवकार दिवचो. बसला कुसडीच्या जनात क्रांती घडल्या. काँग्रेसीच्या बावट्यातलो हिरो तू, तुमच्या आमच्या काळजात तू रुजला. डोळ्यात ह्या काळजात ह्या भावना तू भरला. उतरात ह्या तुडीत ह्या भरभरून. आमच्या काँग्रेसच्या वावुरप्यां तांची ओळख करून दिवपाची कार्यावळ सुरू आसा. ताजे उपरांत राहुल गांधी माचयेर येतले आनी फुडल्या कार्यावळीक सुरवात जातली. राहुल गांधीचे माचयेर हांगा आगमन जाल्ले आसा. सगळ्यांनी टाळे मारून तांकां उर्बे बरी देवकार दिवचो. बोलो राहुल गांधी की, राहुल गांधी की, राहुल गांधी की. रावन आमी गोंय सांबाळया. जाणट्या नेणट्यांक आमी आदार दिवया. लोकशाही राखपी आमी सरकार घडोवया. जाणट्या नेणट्यांक आमी आदार दिवया. लोकशाही राखपी आमी सरकार घडोवया. चलया गे आमी मत दिवपाक या. हाताचे शिको मारून. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. सगळ्यांनी बसून घेवचे. सगळे बसात, बसात. कोण कोण ना आमचे लोकल उलया सगळे. आता तू साधील आणि बरं तू पयली उलयता. ओके ओके. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. माचयेर आशिल्ल्यांनी सगळ्यांनी सकल बसून घेवचे. प्लीज बी सिटेड. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. तो उलयत ही हॅज टू गो, ही हॅज टू गो. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. काँग्रेस पक्षाचे आमचे आदले अध्यक्ष आणि या देशाचे आमचे फुडारी बाबा राहुल गांधी आणि हेर फुडारी हांगा पाविल्ले आसात. हांव तुमचो चड वेळ घेना. मागता कुडचडे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बा पुष्कल सावंत हांणी थोडक्यात सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवचो. बा पुष्कल सावंत. माचयेर हांगा उपस्थित आहा आमचे फॉर्मर काँग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधीजी. त्याच बरोबर श्री के.सी. वेणुगोपाल AICC जनरल सेक्रेटरी, सी P.C. चिदंबरम AICC सीनियर ऑब्जर्वर, श्री दिनेश गुंडूराव जी AICC जनरल सेक्रेटरी, श्री गिरीश चोडणकर जी PCC प्रेसिडेंट, श्री दिगंबर कामत CLP लीडर, श्री फ्रांसिस्को सार्दिना MP, श्री RV देशपांडे
एक्स मिनिस्टर आनी कर्नाटकांतलो आनी आमचो काकोडेचो जावंय. तेच बरोबर श्री अमित पाटकर कॅन्डिडेट आमच्या कुडचड्या वयलो काँग्रेसीचो. श्री VMK शेख सिनियर वायस प्रेसिडेंट. श्री प्रकाश राठोड जी AICC ऑब्जर्वर. हसीबा अमीन AICC मीडिया इंचार्ज. श्री शंकर किल्लपालकर सेवा दल प्रेसिडेंट स्टेट. श्री बीना नायक महिला प्रेसिडेंट. श्री वरद मदोळकर यूथ प्रेसिडेंट. माचेर उपस्थित असले सगळे मान्यवर आणि जमिल्ल्यांक सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार. आज तुमची संख्या पळोवन कुडचड्यार काँग्रेस विजय जातलो हितून मातसोच दुबाव ना. कुडचड्यार आज काँग्रेस पार्टीक एक नवो कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आसा. एक जेन्ना गांवचो भुरगो कुडचड्यार बरें करपाक फुडें सरता की आमची कर्तव्य जावन आसतलें की आमी तेजे बरोबर रावपाक. अशें जर जायना जाल्यार कुडचडा खंयचो यूथ फुडें सरचो ना. आज आमकां कुडचडा निश्चय करचो पडटलो की कुडचड्या वयलो जाय जावं भायलो माचेर हांगा सगळ्या उपस्थिती पळोवन कळयलें आसतलें की काँग्रेस पार्टी कितली सिरियस आसती. तुमकां सगळ्यांक ही संख्या हांगा थोड्या शॉर्ट टायमा भितर उपस्थित रावली म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता परत एकदां. थँक्यू. उतरांनी सगळ्या येवकार दिल्लो आसा. तातूंत जर फुलांची भर पडली तर दुदांत साखर पयली बसून जातलें. हांव मागतां ब्लॉकाचे सगळे वांगड्यांक तांणी बाब राहुल गांधीक हो हार अर्पण करचो. बदल आयला बदल रे उमेदीचो शिवर रे कुडचडकारांचो हावेस रे घेऊन आयला तू नवी दिशा रे. अमित रे एवरीवन से अमित रे. देव बरें करूं सगळ्यांक. राहुल गांधीचे विचार आयकुपाक तुम्ही येद्या व्हड संख्येन हांगा एकठांय आयिल्ले आसात. पूण ताजे पयलीं आमचे कांय फुडारी तुमचे मुखार थोडक्यात आपले विचार व्यक्त करतले. हांव मागतां आदले मुखेलमंत्री आनी खासदार बाब फ्रांसीस सार्दीन हांणी थोडक्यात आपले विचार व्यक्त करचे. बाब फ्रांसीस सार्दीन. काँग्रेसाचे व्हडलो फुडारी राहुल गांधीजी, सगळे दुसरे मानेस्त हांगा जमिल्ल्या म्हज्या कुडचडे भावंदो भयणींनो आनी भुरग्यांनो, भरपूर उमेद भोगता तुमच्या गांवांत AIचे एलेस जे बोगलेक पावल्ले आसा हाजे खातीर भेट दिवपाक. आनी तुमी जाणात हे पावटी एलेसांव आयलां 14 फेब्रुवारीचे आनी 14 जावन आसा व्हॅलेंटायन डे. तेन्ना सगळे कुडचडे भावांक भयणी गोळे मागता हे पावटी तुमी व्हॅलेंटायन डेराक आमच्या अमित आखे मोगान पळोवन ताका भोवमतांनी वोटून दिवन निवडून काडपाक. तुमी जाणात तुमी म्हाका फाटले फावट भोवमत दिवन 2.5 वर्सां आदी निवडून काडलो आसा आनी आमी कितें काम जे करपाचें आसा तें जरूर हिंगा दुसऱ्या प्रांतांनी करून दाखयल्लें आसा. पूण आयज जो सरकार जो गोंयांत आसा, जो लोकांक निवडून दिवंक ना, आमचे लिडर स्वार्थी लिडर हांकां पयशांनी आनी दुसऱ्या वस्तूंनी ओडून तांणी सरकार घडला. गोंयांत कितें केलां? गोंयचें पाळा घाल्लें आसा हिंगा आनी केंद्राक तांणी फार्मर्स बील म्हूण काडलें आनी 700 सुमार लोक मेले. लोक पांय पडपाक लागले एकवर्स. तें बील मातशें चेंज करात. आतां 700 लोक मरून एक मोदीक ताका काडीच ना. BJPक तांणी करूंक ना. आज एलेसांव आहाय म्हूण तें बंद केल्लें आसा. तेच भाशेन आमचे गोंयांत जालें. कोविडाक लागून
सुमार तुमचे भाव तुमचे घरचे 70 जाण लोक ऑक्सिजन ना जावन मेल्ले आसात. पूण सरकारान कितें सांगलें, एकूय मरूंक ना. तुमच्या जो मंत्री आसा तांणी आनी कोविडाच्या टायमार आमच्या हॉस्पिटलांनी नर्स्यो गेल्ल्यात. जे मेले मोन्नाक बिनासतना काम केलें हेंकां घेवंक ना. नवे कोणे पयशे दिन आनी कितें तांणी नवे जॉब दिल्ले आसात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हज्या बगले कितलेच आयले. सर म्हणून मी 7-8 वर्सां काम कोत्ताय. कोविडा टायमार काम केलें. पूण तुमचे जो आमदार जो आसा मंत्री ताणें असल्यांक घेवंक ना, बोलत्यांकूच घेतले आसात. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां, आयज तुमकां एक सोयेक मेळ्ळो आसा. जो सरकार मंत्री म्हणून फार्मर्स तांचे उशेल काबार जातात, तांकां कर्नाटका वचचें पडटा. पूण आमचो जो कारखानो बंद आसा. हांवें थिंगा मीट कॉम्प्लेक्स गेल्लो आमच्या क्रिस्तांवां खातीर, तो बंद आसा. थिंगा फिशरीज बांदाले, तो बंद आसा. हे सरकारान फकत काँग्रेस पक्षान काँग्रेस सरकारान जें केल्लें हें काबार केल्लें आसा. फकत आश्वासनां आनी कांय ना. ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे येवचे आसात. गोंयांत कोल हाब जाल्लो आसा. म्हारगाय खूंय पावल्या ती पळयात. पेट्रोल गॅस हें सगलें हें बीजेपीचो गिफ्ट जावन आसा लोकांक. तेन्ना हांव तुमकां उलो मारतां, एक तुमकां सोयेक मेळ्ळो आसा. जे पाटेन सबंद गोंयांत देशांत काम केलां. पयर आमची 60 वर्सां जाली आमदार ना खासदार म्हूण काम करता. थिंगा मिस्टर राणे आहा 50 वर्सां जालीं. पूण एकूय आमगे काँग्रेसाक तांणी आपोवंक ना. हांव गेलो फंक्शनाक आनीक म्हाका सकयल बसयलो. पूण येदूच हांवें सांगलें की हें मोदीचें न्ही, हें काँग्रेस जे आमचे नेहरूजीन आमकां हें लिबरेशन दिल्लें. मागीर इंदिराजी तिणें आमकां स्टेटहूड दिलो. ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आसात गोंयांत, आनी गोंयांत आयज तरी आमचें सेपरेट स्टेट आहा, ती फकत बोंडोरा फोडल्यान. आनी आतां टायम आयला तुमी हे बीजेपीक सकयल उडोवन काँग्रेस पक्ष परतो निवडून दिवपाचो. आनी हें तरी कोत्तले. तुमकां पयले सुवातेर अमित पाटकराक तुमी भोवमतांनी निवडून दिवपाक जाय. आनी म्हाका दुबाव ना, म्हाका वोट दिले ताज्या मायज तुमी ताका दिवन भोवमतांनी निवडून दिवन आमचो काँग्रेस पक्ष स्ट्रॉंग करून हिंगा सरकार करतले हें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब फ्रांसीस सार्दीन. आनी आतां तुमचे मुखार येता आमचे आदले मुखेलमंत्री आनी आतांचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब दिगंबर कामत. गोंयकाराच्या हातात गोंयचो फुडार. नवे वर्सा काँग्रेस सरकार व स्लोगन घेवन आमी गोंयांत सगळे कडेन भोंवतात. गोंयांत सगळे कडेन आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हांव पावलां. एक लोकांनी निर्धार केल्लो आसा आनी तो निर्धार म्हणजे ह्या खेपेक ह्या इलेक्शनाक बीजेपीचें सरकार परत सत्तेर हाडप ना असो स्पश्ट निर्धार गोंयकारांनी ठरयल्लो आसा. ताची सुरवात कुडचडे मतदारसंघांतल्यान जावपाक जाय. आमी कुडचड्याच्या मतदारसंघाक एक तरणाटो दिला. अमित पाटकराच्या रुपान एक यंग डायनॅमिक भुरगो तुमचे मुखार दवरिल्ले आसा. तुमी एक लेसन शिकोवपाक जाय बीजेपीच्या पार्टीक. कारण लोक म्हणटात ह्या सरकारान जें कितें केलां तें पळोवपाचें ना. कोविडाचो मिसमॅनेजमेंट केलो. म्हाका पयर एक 40 वर्सांचो भुरगो मेळ्ळो खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांखळेक सुर्ला गांवांत. तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण रावला, आपूण चीफ मिनिस्टराकी रावला, बीजेपीच्या वर्कर्सां रावला, मतां मागपा येता काय म्हणून. हांव म्हणलें कितें जालें रे बाबा. तर म्हणपाक लागलो आपलो बापूय आपल्या दोळे मुखार तडफडून मेलो ऑक्सिजन ना म्हणून. गोवा मेडिकल कॉलेज 25 जाण म्हणपाक दिसाक ह्या सरकारान तांच्यो हत्या केल्यो म्हणपाक लागलो.
ते नॉर्मल मरुना. दे आर मर्डर्ड बाय द बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर द फेल्युअर टू सप्लाय ऑक्सिजन. ऑक्सिजन सप्लाय करप हे सरकाराचे कर्तव्य. आपल्या लोकांचे रक्षण करप, आपल्या लोकांची आरोग्याची काळजी घेवप. जे सरकार आपल्या लोकांचे रक्षण करपाक शकना, आपल्या लोकांक ऑक्सिजन सप्लाय करपाक शकना, त्या सरकाराक राज्य करपाचो अधिकार आसा हे तुम्ही सांगात. राज्य करपाक जाय या सरकारान, ना जाल्यार ह्या सरकाराक तुम्ही काढून भायर उडोवपाक जाय. आणि म्हणूनच लोक म्हणतात हे सरकार पुरो आणि नाका. 10 वर्सां भोगले, फुडल्या वर्सा आणि हे सरकार नाका. 2022 या सरकाराक घरा धाडपाची. तांची उलटी गिनती चालू झाल्या. हे बीजेपीचे पयलीं 4 आमदार आशिल्ले 1997, 94, मागीर 10 जाले, मागीर 17 जाले, मागीर 21 जाले. 2017 21 वेल्यान ते 13चेर पावले आणि 2022 13 वेल्यान तांकां 8चेर पावया अशें हांव सगळे गोंयकारांक उलो मारता. तांकां लेसन शिकया, धडो शिकया. तांकां पावर तकले मारल्या, पावर मस्तकां मारल्या. ग्राउंड रियालिटी दिखना. ते घोशणा करता 22 म्हणून. खंयच्या राज्यांत रावता म्हणून कळना. 10 तारखेक ध्यान कोण सकल पडपाच्या रिजल्ट येतकीर. आता एक लक्षात दवरात, 2 पार्ट्यो आयल्यात मतां फोडपाक, काँग्रेसची आणि बीजेपीचो फायदो करपाक. एक आम आदमी पार्टी आणि एक टीएमसी, तृणमूल काँग्रेस. तृणमूल काँग्रेस म्हणटी बेंगालच्यान आयल्या, आम आदमी दिल्लीच्यान आयल्या आणि त्या लोकांक फटयतात, कार्डां वाडटात. 5,000ची, 10,000ची. केजरीवाल की गॅरंटी, ममता बॅनर्जी की गॅरंटी. 4-5 बायलो आमच्यो मडगांवां कार्डां घेवन बँकेक गेली पैसे काडपाक. तांकां दिसलें एटीएम कार्डाक, एटीएमाक घालपाची कार्डां, पैसे मेळपाचे. बँकेच्या एका बायलेन सांगलें तांकां ही कार्डां ड्युप्लिकेट, एक नया पैसो मेळपाना तुमकां. ही कार्डां दिल्या ती दोगांनी फटींग, ही बँकेची कार्डां न्ही. म्हजे मरे आयली. म्हाका म्हणपाले कोण दितलो पैसे. हांव म्हणटा तुमकां पैसे दिवपाक शकता केजरीवाल. दिल्ली वसा, ताका सोदून काडा, 5,000 रुपये घेवन येया. हांव तुमकां वचपा येवपाची तिकेट दिता, रेल्वेची तिकेट दिता. दुसऱ्याक सांगलें कलकत्ता वच, तिका सोदून काड, तिचे कडल्यान 10,000 रुपये घेवन यो, हांव वचपा येवपाची तिकेट दिता. आणि म्हणून ममता बॅनर्जी इलेक्शनाक गोंयाक पांय सुद्दां दिना. कॅम्पेन करपाक सुद्दां येना. तिका रिपोर्ट गेलो गोंयच्यान की आनी घट्टण केलें म्हणून गोंयांत, टीएमसीचे घट्टण जालें म्हणून हांगा तांकां रिपोर्ट गेला. ती पांय दिवपाक भिता, कारण हांगा कितें जातलें तें तिका खबर आहा. आणि म्हणून तुमचें मत तांकां दिवन पेड्ड्यार करनाका. लक्षात दवरा, काँग्रेसचें सरकार, काँग्रेस का हात, गरीबों के साथ, हे सदांच तुमी लक्षात दवरा. बारीक लोकांचें रक्षण. मायनिंग 10 वर्सां जालीं मायनिंग बंद केलां, लोकांक पादीशेर केल्या. आमचे सरकार आशिल्ले 2007 आणि 2012 मायनिंग चलताले. ट्रकवाले, बार्जवाले, रेस्टॉरंटवाले, कुडचडेचो बाजार फुलून आशिल्लो, सांग्यावेलो बाजार फुलून आशिल्लो काय ना तुम्ही सांगा. बारीक लोकांचे आतां पैसे आशिल्ले काय ना. आणि या 10 वर्सां कितें केलें बीजेपीन. या 10 वर्सांक सगळ्यांक भिकेक लायले, सगळ्यांक पातीशेर केले. आणि ह्या सरकाराक बुद्ध शिकोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. इनफ इज इनफ. आणि म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता, काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, हात जोडून धडो शिकयात. लेट अस गो फॉर ए चेंज. नवे वर्साक काँग्रेस सरकार ताची सुरवात कुडचड्या वेल्यान आणि बहुमतान अमित पाटकराक विधानसभेत धाडा. देव बरें करूं. जय हिंद, जय काँग्रेस. देव बरें करूं. दिगंबर बाब, before I invite Rahul ji to address you, I request Rahul ji to release the manifesto prepared by National Students of India Goa branch. Please. गोंयकारांच्या हातांत गोंयचो फुडार. नव्या वर्सा काँग्रेस सरकार. देव बरें करूं. थैंक यू राहुल जी. आता राहुल गांधी को उलोवपा येतले. राहुल जी, मैं आपको
याद दिलाना चाहता हूं कि 70 के दशक में आपकी दादी स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा जी इस गांव में आई थी प्रचार के लिए, और उस वक्त हमारे उम्मीदवार थे स्वर्गीय श्री देवीदास कुर्सड़े। गांधी परिवार के सदस्य फिर एक बार इस गांव में आ रहे हैं। आप तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। केसी वेणुगोपाल जी, पी चिदम्बरम जी, दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चोदंकर जी, फ्रांसिस्को सार्डिनिया जी, डोमिनिक फर्नांडिस जी, श्याम सतारदेकर जी और हमारे युवा कैंडिडेट अमित पटकर जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां आज बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे सामने चुनाव है, आपको अपनी सरकार चुननी है, गोवा की सरकार चुननी है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो अब बनने वाली है वो किसी नेता की सरकार ना हो, किसी एक व्यक्ति की सरकार ना हो, मगर वो सरकार गोवा की जनता, गोवा के युवा, गोवा के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, उनकी सरकार। मतलब जो भी निर्णय हम लेंगे, हम आपसे पूछकर, आपसे बात कर कर, आपकी बात सुनकर हम निर्णय लेंगे। गोवा के सामने 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, उनको आप मुझसे अच्छा जानते हो। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, और यह समस्या सिर्फ गोवा में नहीं है, पूरे देश में आज बेरोजगारी छाई हुई है। मैंने पार्लियामेंट के भाषण में 2 हिंदुस्तान की बात की। मैंने कहा कि एक देश के अंदर आज 2 देश बन गए हैं। एक देश अरबपतियों का, चुने हुए लोगों का, 100-200 लोगों का, उनके पास अरबों रुपए, जो भी वो चाहते हैं होता है। दूसरा हिंदुस्तान गरीब हिंदुस्तान, बेरोजगारी का हिंदुस्तान, महंगाई का हिंदुस्तान, दुख और दर्द का हिंदुस्तान। और यह देश बंटा जा रहा है। एक तरफ चुने हुए अमीर लोग, दूसरे तरफ लाखों करोड़ों गरीब लोग। ऐसा हिंदुस्तान और ऐसा गोवा हमें नहीं चाहिए। अगर हिंदुस्तान एक देश है, इस देश में सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान और ऐसा गोवा हमें चाहिए। रोजगार गायब क्यों हुआ? रोजगार पैदा कौन करता है?
रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग पैदा करते हैं। रोजगार दुकानदार, छोटे व्यापारी के पैदा करते हैं। और पिछले 8 सालों में दिल्ली की सरकार ने इन लोगों पर आक्रमण किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार ने नोटबंदी की, आप सब बैंक के सामने खड़े हुए थे, याद है आपको? याद है ना? अब आप मुझे बताओ, नोटबंदी से हिंदुस्तान की गरीब जनता को क्या फायदा हुआ? मुझे आप बताइए। कुछ फायदा नहीं हुआ। जो छोटे दुकानदार थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको चोट लगी। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के किसी अरबपति को देखा? कोई खड़ा था? एक अमीर व्यक्ति खड़ा था लाइन में? ना। उसके बाद गलत जीएसटी लागू की, एक बार फिर छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, जो रोजगार देते थे, उनके बिजनेस सब बंद हो गए, वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान में एक तरफ अरबपति और दूसरी तरफ बेरोजगारी। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं, यह बात आपको उन आंकड़ों से समझ आ जाएगी। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास इतना पैसा है जितना हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास है। एक तरफ हिंदुस्तान के 40% लोग, दूसरी तरफ 100 अरबपति। दूसरा आंकड़ा देता हूं। आज 90% प्रॉफिट 20 बिजनेसों को जाता है। यह देश की हालत है। गोवा के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं? आप जानते हो रोजगार कैसे गायब हुआ? माइनिंग का क्या हुआ? मैं आपसे क्या समझाऊंगा, आपको क्या समझाऊंगा? आप जानते हो माइनिंग बैन से आपका नुकसान हुआ। यहां पे माइनिंग एरिया है, आप जानते हो। तो मैं आपको 2-3 लीगल तरीके से माइनिंग को फिर से शुरू करेगी कि वो माइनिंग को शुरू करेंगे। तो फिर पिछले 5 साल वो क्या कर रहे थे? पिछले 5 साल उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी सरकार बनने से एकदम बाद कांग्रेस पार्टी लीगल माइनिंग, सस्टेनेबल माइनिंग शुरू करके आपको दे दी। इन्वायरमेंट की बहुत बात होती है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इन्वायरमेंट का एक जगह उन्होंने इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो गोवा को कोल हब बनाना चाहते हैं। कोल हब
बनने से गोवा की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा बाहर के लोगों को होगा। हम गोवा को कोल हब नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गोवा के एनवायरनमेंट को हम नहीं खत्म करेंगे। गोवा कोल हब नहीं बनेगा। और जैसे किसान बिल रद्द हुए, वैसे ही ये हम यहां पे कोल हब बनने से रोक देंगे। तीन चार वायदे हैं। सबसे बड़ा वायदा न्याय योजना। दो हिंदुस्तान की बात की, एक अमीर हिंदुस्तान अरबपतियों का, दूसरा गरीब हिंदुस्तान। हम गोवा में गरीबी को मिटाना चाहते हैं। एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम लेने जा रहे हैं। गोवा के सबसे गरीब परिवारों को गारंटीड 6,000 रुपए महीने का कांग्रेस पार्टी सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल के दे दी। गरीबी को गोवा से हम मिटा डालेंगे। 30% रिजर्वेशन महिलाओं को सरकारी नौकरी में। मैंने रोजगार की बात की। 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए हम रोजगार पैदा करने के लिए रखेंगे पहले बजट में। इस पैसे का क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, माइनिंग को हम चालू करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अलग अलग लोगों से, टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग लोगों से मैंने स्वयं बात की है, हमारे नेताओं ने बात की है। हम जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को किस प्रकार से रिवाइव किया जाएगा, और हम इस सेक्टर को एक बार फिर रिवाइव करके दिखा देंगे। आज गोवा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद पड़ी है। कोरोना के समय बीजेपी ने गोवा को मिसमैनेज किया। नोटबंदी, जीएसटी लागू करके इन्होंने गोवा की जो अर्थव्यवस्था है उसको नष्ट किया, उसको खत्म किया। हमारे पास एक्सपर्टीज है, हम जानते हैं गोवा की अर्थव्यवस्था को कैसे चालू करा जाएगा। तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम, तेल के दाम पहले से कम है, मगर गोवा में, हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। नुकसान किसको होता है? आपको होता है। आपकी जेब में से पैसा निकलता है और अरबपतियों के जेब में जाता है। हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे और हम गारंटी करके पेट्रोल के दाम पर कैप लगाएंगे। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है, ये गोवा की टीम है। आपने कहा था हमें डिफेक्टर्स को कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। हमने एक डिफेक्टर को कैंडिडेट नहीं बनाया। आपने हमें कहा कि इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए। हमने कैंडिडेट लिस्ट में युवाओं को मौका दिया और एक उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। और मैं जानता हूं कि आप इनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप इनको चुनाव जिता रहे हो।
एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बाकी पार्टियां हैं, उनमें से कोई भी सरकार नहीं बना सकती है। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की बनेगी, बाकी पार्टियों की नहीं बन सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना वोट जाया मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। फुल मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को गोवा में जीतना चाहिए। आपने भैया ये ढोल बाद में बजाना, और आपको ढोल बजाने का बहुत टाइम मिलेगा चुनाव के बाद। तो अपना वोट जाया मत कीजिए, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फुल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को दिलाइए। 30-35 सीटें आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इष्टानो, कशी दिसले राहुल गांधीची भाषण ऐकून दिसले कशे? इतलो तेप देवाची पूजा करतकीर अकस्मात असो देव प्रकट जातकीर कशें दिसपाचें? बरें दिसपाचें। माननीय राहुल गांधी जी के शब्द बोल सुनकर हम प्रेरित हुए। आपका साथ हो तो हम जैसे युवा वर्ग को भी डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस जंग में जो साथ आपने दिया उस पर हम कुड़चड़े के लोग, आपके प्रेमी कोटि कोटि शुक्रगुजार करते हैं। राहुल गांधी जी, आपको दिलो जान से धन्यवाद करते हैं। इष्टानो, कोणेच आपलो जागो सोडचो न्हय। राहुल गांधीजीची गाडी मुखार वतकीरूच जण एकल्याक वचूं मेळटालें, सो जाग्यारूच रावचें। चमत्कार्याचो मनीस रे तू, तरण्या शक्तीचे रगत रे तू, उदरगतीचे पाऊल रे तू।